हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आईबी कुमार और आज हम बात कर रहे हैं व्यूज़ की। व्यूज़ में यूट्यूब व्यूज़ की बात नहीं कर रहा फ्रेंड्स, मैं आज बात करूंगा एसक्यूएल में व्यूज़ क्या होते हैं। जी हाँ, तो व्यूज़ एक कॉन्सेप्ट है जो आपके एसक्यूएल में है, जिसको हम समझने जा रहे हैं आज इस वीडियो के साथ। कम्प्लीटली समझेंगे व्यूज़ क्या है, उसे बना के देखेंगे कैसे बनाते हैं, कैसे ड्रॉप करते हैं, कैसे रीनेम करते हैं, किस लिए यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे बात करने वाले हैं व्यू की। तो व्यू क्या होता है एग्जैक्टली एसक्यूएल में? एक्चुअली एक सिनेरियो लेते हैं। सपोज़ आप कोई भी क्वेरी लिखते हो। सपोज़ आपने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल है एक, जो रेस्टोरेंट टेबल में है, जिसे हम लेके इस इंटायर वीडियो सीरीज़ में चल रहा है। तो एम्प्लॉय टेबल मैंने रन किया, ठीक है, ये वैल्यू आई, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ मुझे सिर्फ दिल्ली का एम्प्लॉय चाहिए, तो वेयर ये सिटी इक्वल टू दिल्ली लिख दिया, ठीक है। तो मुझे दिल्ली के एम्प्लॉय सिर्फ मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, मैं अगर चाहता हूँ कि मैं इस क्वेरी का एक नाम दे दूँ और उस क्वेरी को, एक तो तरीका है कि मैं इस क्वेरी को सेव कर दूँ .sql फाइल में, जैसा कि मैं करता हूँ यहाँ पे। सेव कर देता हूँ, Ctrl+S कर दिया मैंने और यहाँ पे इसका नाम दिया व्यू क्वेरीज, व्यू दे दिया, व्यू एसक्यूएल क्वेरीज, ठीक है, और सेव कर दिया। तो मैं फ्यूचर में जब भी चाहूँ मैं फाइल में जाके ओपन यहाँ पे कर सकता हूँ। ओपन स्क्रिप्ट जो है, ओपन एसक्यूएल स्क्रिप्ट कर सकता हूँ और मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ व्यू, ठीक है, मैं इसे ओपन कर सकता हूँ। लेकिन जो बेस्ट वे है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो क्वेरी है, मैं चाहूँ तो इसको डेटाबेस सर्वर पे सेव कर सकता हूँ विद अ नेम। एक नेम के साथ में इसे डेटाबेस सर्वर पे सेव कर सकता हूँ और उस नेम क्वेरी को क्या बोलते हैं? व्यू बोलते हैं। इसका हम एक नेम दे सकते हैं और वो जो नेम होगा उसे हम व्यू बोलते हैं, ठीक है। तो मैं बनाता हूँ व्यू को। देखिए व्यू क्या है? सेव द क्वेरी इन द डेटाबेस सर्वर एंड असाइन अ नेम टू इट, and this named query is called a database view or simply called view, right? तो view का definition अगर हम बात करें तो view is a named query stored in the database catalog। database के अंदर एक named query सेव कर देना ही view है, right? तो चलिए view को बनाते हैं। मैं इस query के लिए view बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कैसे बनाना है, क्रिएट व्यू और व्यू का नाम, ठीक है। तो व्यू का नाम मैंने दिया दिल्ली के एम्प्लॉय, ठीक है, दिल्ली एम्प्लॉय एस, ठीक है। क्रिएट व्यू, व्यू का नाम एस, और जो भी कंटेंट उस व्यू के अंदर डालना चाहते हो, जो भी क्वेरी, जिस क्वेरी का एक नाम देना चाहते हो, जैसे इस क्वेरी का नाम क्या हो गया? दिल्ली एम्प्लॉय, राइट। तो व्यू बनाना बहुत ही आसान है। इसे सेलेक्ट कीजिए और इसे एक्सिक्यूट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए व्यू बन गया। मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देता हूँ जिससे आपको ईज़िली व्यू हो, ठीक है। व्यू को व्यू करने में आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए मैंने इसे थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दिया, राइट। तो ये व्यू तो बना लिया। अब हम चेक करते हैं कि ये व्यू काम कर रहा है या नहीं। तो व्यू टेबल की तरह ही व्यू किया जाता है। अगर मुझे टेबल का डेटा देखना होता था तो मैं क्या लिखता था? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो वैसे ही व्यू का डेटा देखने के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू नेम, ठीक है। रन किया और आपको यहाँ पे डेटा मिल गया। देखो सिर्फ दिल्ली का डेटा मिला है हमें। तो दिल्ली एम्प्लॉय नाम का हमने एक व्यू बना दिया। व्यू क्या है? इस क्वेरी का एक नेम है जो डेटाबेस सर्वर पे सेव कर दी गई इस क्वेरी को, और उसका एक नेम दे दिया गया, राइट। तो हमने सक्सेसफुली व्यू बना भी लिया और व्यू को देख भी लिया, ठीक है, उसका डेटा। फ्रेंड्स, अगर आप देखना चाहते हो कि टोटल व्यूज़ कितने हैं और उनके नाम देखना चाहते हो तो आप लिखिए शो फुल टेबल्स where table type equal to view, table underscore type equal to कैपिटल में व्यू लिखना आप, ठीक है, और इसे रन कर दो। तो यहाँ पे देखिए अभी अभी हमने एक व्यू बनाया है जिसका नाम है दिल्ली एम्प्लॉय। तो आपको यहाँ पे दिख गई। अगर 2-4 व्यू होते तो उनकी लिस्ट भी आपके सामने होती, राइट। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। इसमें ये भी कर सकते हो शो फुल टेबल्स फ्रॉम किस डेटाबेस से, ठीक है। मैंने कहा कि आईबी कुमार डीबी एक डेटाबेस है, आप देखिए यहाँ लेफ्ट साइड में। मुझे उस डेटाबेस से पता करना है कि उस डेटाबेस में कितने व्यूज़ हैं। तो रन किया तो उस डेटाबेस में कोई व्यू ही नहीं है, तो नहीं आया।
यहाँ फ्रॉम की जगह इन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो उस डेटाबेस में कोई व्यू ही नहीं है, तो इसीलिए नहीं है। हमने कौन से डेटाबेस में बनाया, रेस्टोरेंट में, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मेरा रेस्टोरेंट सेलेक्टेड है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेस्टोरेंट। तो देखिए मुझे इसने बताया रेस्टोरेंट में कि कौन सा व्यू है, दिल्ली एम्प्लॉय। तो यहाँ पे या तो फ्रॉम लिख दो या इन लिख दो, कोई भी काम करता है, दोनों काम करते हैं, राइट। तो इससे आप लिस्ट ऑफ व्यू देख सकते हो पार्टिकुलर डेटाबेस में, ठीक है। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लिखते हो तब भी ये काम कर जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, सो टेबल्स वेयर टेबल टाइप इक्वल टू कैपिटल में व्यू, राइट। तो ये काम कर जाएगा, लेकिन ये किस डेटाबेस के व्यूज़ को दिखाएगा, करंटली सिलेक्टेड डेटाबेस को। करंटली सिलेक्टेड डेटाबेस कौन सा है, रेस्टोरेंट डेटाबेस, राइट। तो ये था हमारा कि लिस्ट ऑफ ऑल व्यूज़ कैसे देखें। अब हम आते हैं टू नो हु इज़ क्रिएटेड दिस व्यू, यानी व्यूज़ को किसने क्रिएट किया है। लिस्ट हम देखना चाहते हैं व्यूज़ की, और साथ में ये भी देखना चाहते हैं कि किसने क्रिएट किया है, क्रिएटर का नाम भी, ठीक है। तो बहुत ईजी है, उसे हम देख सकते हैं शो क्रिएट व्यू, और सॉरी व्यू का नाम आप दे सकते हैं, तो व्यू का क्रिएटर देख सकते हो। शो क्रिएट व्यू, व्यू का नाम मैंने दिया दिल्ली एम्प्लॉय। तो दिल्ली एम्प्लॉय का क्रिएटर आपको पता चल जाएगा कि कौन है। तो दिल्ली एम्प्लॉय व्यू का क्रिएटर कौन है, राइट। तो दिल्ली एम्प्लॉय व्यू का क्रिएटर कौन है, यहाँ पे देखिए root@localhost, यानी यूज़र कौन है, रूट, राइट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है यहाँ पे अगर आप ये कमांड चलाते हो, शो क्रिएट व्यू और व्यू का नाम। अगर आपको व्यू को रीनेम करना है तो बिल्कुल सेम है टेबल की तरह, टेबल को रीनेम जैसे करते थे वैसे ही हम रीनेम करते हैं व्यूज़ को भी। तो बहुत सिंपल है, आपको क्या लिखना है, रीनेम टेबल का नाम, रीनेम टेबल, और टेबल का नाम यहाँ पे लिखेंगे, तो रीनेम दिल्ली एम्प्लॉय। तो दिल्ली एम्प्लॉय व्यू है, लेकिन हम इसे ट्रीट करेंगे टेबल, राइट। और फिर क्या लिखेंगे, ओल्ड व्यू नेम, ओल्ड व्यू क्या नाम है, सॉरी रीनेम लिखिए, टेबल लिखिए, ओल्ड व्यू नेम क्या है, दिल्ली एम्प्लॉय। और किस में चेंज करना चाहते हैं, न्यू व्यू नेम दे दीजिए। तो मैंने लिखा बिहार एम्प्लॉय, राइट। तो इससे क्या होगा, व्यू का नाम चेंज होके दिल्ली एम्प्लॉय से बिहार एम्प्लॉय हो जाएगा, राइट। ये क्वेरी एक्सिक्यूट हो रही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब काम वही करेगा बिकॉज उसके अंदर कंटेंट क्या है, दिल्ली एम्प्लॉय का। अगर मैं इसे दिल्ली एम्प्लॉय चलाऊं तो ये दिखाएगा कि एग्जिस्ट ही नहीं करता दिल्ली एम्प्लॉय। अब कौन सा एग्जिस्ट करता है, बिहार एम्प्लॉय, ठीक है। बिहार एम्प्लॉय व्यू हमने रीनेम कर दिया है, दिल्ली एम्प्लॉय को बिहार एम्प्लॉय नाम से हमने चेंज कर दिया है। लेकिन बिहार एम्प्लॉय जो व्यू है उसके अंदर क्वेरी क्या लिखी हुई है, दिल्ली एम्प्लॉय का डेटा दिखाने के लिए, राइट। अगर आप चेंज करना चाहते हो क्वेरी, टेबल से व्यू का नाम हमने चेंज किया है, अगर आप उसके अंदर की क्वेरी भी चेंज करना चाहते हो तो क्या करोगे, आपको रिप्लेस करना होगा व्यू को। तो कैसे करोगे, क्रिएट और रिप्लेस। और हमने कहा बिहार एम्प्लॉय व्यू को क्या करना है, हमें रिप्लेस करना है। अगर पहले से नहीं बना है तो बनाइए, अगर बना हुआ है तो हमें रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे रिप्लेस, बहुत इजी है। आपको यहाँ पे लिखिए एज, और क्वेरी क्या लिखना चाहते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, क्योंकि बिहार एम्प्लॉय नाम है व्यू का नाम, तो हम बिहार के ही एम्प्लॉय का डिटेल दिखाएंगे यहाँ पे। तो वेयर सिटी इक्वल टू बिहार, ठीक है। तो ये हमारा ये क्वेरी रन कर दिया और इसमें कुछ एरर आ रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेरी में एरर क्या है, क्रिएट और रिप्लेस यहाँ पे लिखना होगा व्यू, राइट। मैं वो मिस कर रहा था। अब यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लीजिए और रन कर लीजिए, ये हो गया व्यू, ठीक है। तो अब बिहार एम्प्लॉय नाम तो है ही व्यू का, और उसके अंदर कंटेंट भी हमने जो क्वेरी है जो चेंज कर दिया हमने, सिटी इक्वल टू बिहार। तो अब मैं अगर बिहार एम्प्लॉय सेलेक्ट स्टार बिहार एम्प्लॉय करूँगा व्यू को, तो मुझे इन्फॉर्मेशन बिहार वाली मिल जाएगी, राइट। अब देखिए, ठीक है। तो रीनेम आप बहुत इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, इजीली तो करना है आप कर लीजिए। अब देखिए
ड्रॉप करना है। ड्रॉप से करने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, अपडेटेबल व्यू। अपडेट भी कर सकते हैं व्यू को, ठीक है। कैसे? तो अपडेट लिखिए, अपडेट का मतलब कोई भी रिकॉर्ड अपडेट करना, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे देखिए 29 अगस्त है 2020 लास्ट अपडेटेड टाइम, मतलब आज का ही दिन है, और 8:14 है। मैं इस डेट टाइम को चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। जो भी करंट टाइम है वो मैं पुट करना चाहता हूँ। तो कैसे पुट करूँ? तो अपडेट व्यू का नाम है बिहार एम्प्लॉय, ठीक है। यहाँ पे अपडेट व्यू का नाम नहीं लिखना है बस, ठीक है। हमने लिखा बिहार एम्प्लॉय। देन क्या करना है? सेट, और जो भी आप वैल्यू सेट, जिस कॉलम की वैल्यू चेंज करना चाहते हो, तो मैं लास्ट अपडेटेड कॉलम जो दिख रहा है आपको नीचे, मैं उसकी वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि जो भी करंट डेट एंड टाइम चल रहा है वो वैल्यू उसमें अपडेट हो जाए। वेयर एम्प्लॉय ID इक्वल टू 6, ठीक है। तो इसको कर दिया रन, और नीचे देखिए यहाँ पे अपडेट हो चुका है। अब अगर मैं व्यू को फिर से देखूँगा तो आपको यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लास्ट अपडेटेड टाइम अपडेट नहीं हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, एक व्यू जो है यहाँ पे एक और व्यू बना लेता हूँ और फिर उस पर काम कर लेता हूँ। मैं क्यों बता रहा हूँ, वैसा व्यू लूँगा जिसमें जिस कॉलम की वैल्यू असाइन नहीं होगी उसे अपडेट करूँगा, राइट। तो देखते हैं, अब मैं अगर इसे चेंज करना चाहूँ तो क्रिएट और रिप्लेस व्यू है बिहार एम्प्लॉय। मैं इसे दिल्ली एम्प्लॉय कर लेता हूँ, दिल्ली वाले में कहीं नल वैल्यू होगी। चेंज कर दिया, तो ये व्यू का नाम हमने चेंज कर दिया, राइट। अब इसे देख लेते हैं, यहाँ पे कर दिया दिल्ली एम्प्लॉय, ठीक है। तो दिल्ली वाले में देखिए यहाँ पे लास्ट अपडेटेड में कुछ नल वैल्यूज़ हैं, यानी इनको असाइन नहीं किया गया है लास्ट अपडेटेड, तो इनका हम कोई वैल्यू चेंज करते हैं, राइट। तो चेंज करने के लिए मैं लास्ट अपडेटेड में कर देता हूँ, मुकेश की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो अपडेट क्वेरी आप जानते हैं कैसे लिखना है, अपडेट, क्योंकि नाम चेंज कर दिया मैंने, दिल्ली एम्प्लॉय, सेट लास्ट अपडेटेड नाउ वेयर एम्प्लॉय ID इक्वल टू 2 कर दिया। मुकेश का एम्प्लॉय ID क्या है? 2 है। तो अब इसे देखते हैं, इसको अपडेट करके, या अपडेट कर दिया। एक बार सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिल्ली एम्प्लॉय कर लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये भी अपडेट हो गया। आप चाहे तो तीसरे वाले को भी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो व्यू भी अपडेटेबल होते हैं, ज़रूर सिर्फ टेबल ही अपडेटेबल नहीं होते, व्यू भी अपडेटेबल होते हैं। ये मैं दिखाना चाहता था इस क्वेरी से। मैंने कहा कि 3 रानू जो है, रानू इसकी एम्प्लॉय ID 3 है, मैं उसका लास्ट अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। रन किया, ये भी क्वेरी अपडेट हो गई, और यहाँ पे दिल्ली एम्प्लॉय रन कर दिया, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, रिकॉर्ड अपडेट भी हो रहा है व्यू में। तो ये व्यू जो है बस एक आप कह सकते हो नेम क्वेरी है, जिसमें आप डेटा क्वेरीज़ को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एक नेम से, राइट। अगर मुझे व्यू को ड्रॉप करना है, ड्रॉप मीन्स आप जानते हो उस पूरी तरह से डिलीट कर देना है, तो ड्रॉप व्यू इफ एग्जिस्ट्स। अब व्यू का नाम क्या है? दिल्ली एम्प्लॉय। और इस तरीके से आप व्यू को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो व्यू को डिलीट कर दिया हमने फाइनली। और अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिल्ली एम्प्लॉय करके देखता हूँ तो ये मुझे एरर देगा, इट विल से कि कोई टेबल रेस्टोरेंट दिल्ली डॉट एम्प्लॉय डॉट डज नॉट एग्जिस्ट। व्यू को ये टेबल ही कंसीडर करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर पूछें कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।